कोलकाता के सरकारी अस्पताल में जिस जूनियर डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था, उसके बारे में अब एक डॉक्टर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इन डॉक्टर साहब का कहना है कि यह मामला रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई। क्या कोलकाता के सरकारी अस्पताल में ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ था? क्या इस वारदात में आरोपी संजय रॉय के अलावा और भी कई लोग शामिल थे? अगर हाँ, तो वो कौन लोग हैं और अब तक कोलकाता पुलिस उनका सुराग क्यों नहीं लगा पाई थी? कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर यह केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपे जाने के फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। तो ये जरूर बोलते एक आदमी का काम हो नहीं सकता, इसके और भी आदमी जुड़ा हुआ है। गैंग रेप होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उनका कहना है कि ये लिक्विड ज्यादातर सीमन है, थोड़ा बहुत इसमें म्यूकस या 2-3 और चीजें हो सकती है। They took 151 grams of white thick basic fluid from the endocervical canal, वेजाइना के अंदर से। वो लगता है कि वो सीमेन ही होगा, तो मैं हो सकता कि थोड़ा म्यूकस उसके साथ और 2-3 और चीज भी मिक्स्ड हो सकता है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज्यादा लोगों ने रेप किया है, यानी मामला गैंग रेप का है। उन्होंने बताया कि औसतन एक शख्स का जो सीमन होता है वो 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंग रेप का, इसकी तस्दीक तभी हो सकती है जब डीएनए रिपोर्ट आएगी। डीएनए के जरिए ही ये पता चलेगा कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमन किसी एक के या एक से ज्यादा के। नॉर्मल इंडियन आदमी का एक बार जो होता है वो 5 ग्राम्स तक होता है एवरेज। उसके ज्यादा होने से देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल मेन। डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का भी हवाला देते हुए कहा है कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया वो भी किसी एक अकेले का काम नहीं लगा। The extent of injuries and the number of injuries that was inflicted to the victim's body, that's for one person it is very difficult to cause that much amount of injuries. इस बीच केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने ये इल्जाम लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने जरूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्जाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया, उस फ्लोर तक को पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। आरजे कर अस्पताल की तीसरी मंजिल पर मौजूद यही वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की सुबह चेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। मीडिया के कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ है कि कोलकाता पुलिस ने इस सेमिनार हॉल तक को सील नहीं किया था, जबकि ऐसे केस में ये बेहद जरूरी होता है। सेमिनार हॉल में गद्दे, टेबल, बेंच, मशीन के साथ साथ लकड़ी और प्लास्टिक की लाल कुर्सियां भी नजर आती हैं। उधर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। आरोपी संजय रॉय को कोलकाता पुलिस कस्टडी से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। सूर्य अग्नि रॉय और ऋतिक मंडल के साथ राजेश साहा, कोलकाता, आज तक।